Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about chapter number 2 acid base and salt. ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट की बहुत ज़्यादा हम जो है बेसिक्स नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बारे में तीनों की अलग अलग वीडियो इसी प्लेलिस्ट में अपलोड है। ठीक है, देख लीजिएगा, दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है इसी में दोबारा दूंगी। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में कुछ सब्सटेंस हैं, बहुत ज़्यादा सब्सटेंस हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं एज अ सॉल्ट, एज अ बेस, एज अ एसिड्स। ठीक है, आप विनीगर को देखें, विनीगर जो है, विनीगर हो गया, लेमन हो गया, इनका टेस्ट कैसा होता है? ठीक है, लेमन, इनका टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा। और जो खट्टा टेस्ट होता है वो किसका होता है? एसिड का होता है। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे कि कुछ ऐसे फ्लेवर होते हैं, फ्लेवर जो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे होते हैं वो बिटर होते हैं। ठीक है, जैसे कॉफ़ी देखें आप, और कॉफ़ी के अलावा चॉकलेट वगैरह होगी। ठीक है, चॉकलेट, कॉफ़ी, इनके टेस्ट कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। ठीक है, यानी कि कड़वे टेस्ट। तो जिनके आपको पता है जिनका टेस्ट बिटर होता है उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, और जिनका सॉल्टी होता है, सॉल्ट सा, ठीक है, सॉल्टिश, वो क्या होते हैं? कौन सा सब्सटेंस होता है? ऑब्वियसली वो क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, जो आप देखेंगे कि स्पेशली इनके यूजेस जो हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं एसिड्स, एसिड जो यूज़ किए जाते हैं होम्योपैथिक, एलोपैथिक मेडिकेशन में। ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन में, और कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है सिरप वगैरह में, टैबलेट्स में। ठीक है, टैबलेट्स में, राइट। बैटरीज़ में आपको पता है, बैटरीज़ में क्या यूज़ किया जाता है? H2SO4 यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl किसे बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं। HCl क्या करता है? हमारे स्टमक के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कौन करता है? HCl। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि HCl कहाँ यूज़ होता है? डाइजेशन में यूज़ होता है। ठीक है, और आपको पता है बहुत सारी जो हैं बेसिस, और उनमें सबसे कॉमन जो बेस है वो है NaOH। ठीक है, NaOH कहाँ यूज़ की जाती है? सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, फैटी एसिड को मिला के NaOH के साथ या KOH के साथ। ठीक है, सोप बनाया जाता है, और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इसको, पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में NaOH को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ यूज़ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? पेंट वगैरह में जब हम करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा सीमेंट टाइप नहीं, वाइट कलर का होता है। अगर कोई होल है तो पहले वो लगा दीवार में, ठीक है, तो वो लगा दें और देन जो है आप करें पेंट, तो बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अमोनिया आपको पता है एक बेस है, इसका फॉर्मूला होता है NH3। फार्मूलाज भी आपको पता होने चाहिए। आपको पता है ये प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है फर्टिलाइज़र जो है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो बहुत मेन एलिमेंट है फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है,
और अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम NH4 NO3 जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको भी एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ किया जाता है। CaCl2 जिसका फॉर्मूला है, ठीक है, ड्राइंग एजेंट, यानी कि चीज़ों को क्या करता है, ड्राई करता है, राइट। सबसे पहले जो हम कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस में जो थ्योरी डिस्कस करेंगे वो है आर्हीनियस थ्योरी, ठीक है। 1880s में ये थ्योरी डिस्कवर की गई। इसके साइंटिस्ट ने किस, स्वांते आर्हीनियस ने की, ठीक है। एसिड्स, इसने क्या कहा, एसिड कौन सा सब्सटेंस होता है, इसने कहा कि हाइड्रोजन आयंस जो किसी सब्सटेंस से प्रोड्यूस हों वो होता है एसिड्स, ठीक है। यानी कि हम यूँ कहें कि अगर कोई सब्सटेंस है उसको हमने डिज़ोल्व किया वाटर में, अगर तो उसने प्रोड्यूस कर दिए H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। आयंस आपको पता क्या होते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, अगर प्लस आयन है तो, ठीक है। सब आयंस, आयन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, चार्ज का होना, और वो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो कौन सा आयन होगा, कैटायन। अगर नेगेटिव होगा चार्ज, ठीक है, तो क्या उसको बोलेंगे हम, एनायन, राइट, ठीक है। जब आप आयन बोल रहे हैं तो आपको आयन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आर्हीनियस क्या ने एसिड्स के बारे में क्या बताया, वो सब्सटेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस जो क्या करे, प्रोड्यूस करे हाइड्रोजन, दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्या, आयंस, हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयन क्या है, H+, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेकिन कब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब उसको किस में डिज़ोल्व किया जाए, इसकी जो है इक्वेशन भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिज़ोल्व इन वाटर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक एंड शेयर, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे एसिड्स हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो प्रोड्यूस करते हैं H+, ठीक है। तो HCl है एग्जाम्पल, HCl, इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। HNO3, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। CH3, COOH एसिटिक एसिड। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, और इसके ऊपर प्लस, ओके। बेसिस फिर क्या है, बेस किसे कहेंगे, एसिड्स के बारे में तो हमें पता चल गया। बेसिस ये हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करें, आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस, इसने H+ आयन प्रोड्यूस करे, लेकिन ये क्या करेगा, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। OH को क्या कहते हैं, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, दैट प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। कॉमन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या है, NaOH, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम। NH4 क्या होता है, अमोनियम, राइट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH नेगेटिव होता है, ठीक है, -1 होता है, तो इसके ऊपर +2 होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2, राइट। इसके ऊपर होता है नेगेटिव, यानी के ऊपर प्लस, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर होता है प्लस, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर एक नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे +2, इसका इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास, ठीक है। आपको पता है
फॉर्मूलाज हम ऐसे ही बनाते हैं बाइवेलेंसी। किसी भी हम क्यों कह रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी एसिड है सब्सटेंस की, किसकी प्रेजेंस की वजह से, H+ की वजह से, ठीक है। HCl है और आपको बोला गया है कि वो HCl क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर, यानी कि अगर HCl लिखा हुआ है और AQ लिखा हुआ है तो यानी कि HCl किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, ठीक है। HCl है और वाटर है, पानी में समझे HCl को क्या किया गया है, डिज़ोल्व किया गया है, तो क्या प्रोड्यूस होंगे, H+ आयन में ब्रेक हो जाएगा और Cl- में, ठीक है। ये भी एक्वस लिखेंगे, इसको भी और इसको भी। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस, ओके। सेकंड है एग्जांपल हमारे पास HNO3। HNO3 ये है एक्वस, ठीक है, वाटर में इसको डाला है, डिज़ोल्व किया है HNO3 को, तो इसने क्या किया, H+ आयन दिए और नाइट्रेट के आयन दिए, नाइट्रेट के ऊपर माइनस, ठीक है। तो H+ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये वाला जो सब्सटेंस है ये क्या है, एसिड है। किसी भी सब्सटेंस को हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। एग्जांपल इक्वेशन लिखते हैं, NaOH है, एक्वस है, ठीक है, यानी कि NaOH को डिज़ोल्व किया गया है किसमें, वाटर में, Na+ में ब्रेक डाउन हो जाएगा और किस में ब्रेक हो जाएगा, ये OH नेगेटिव में, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गया, इट्स मीन कि ये क्या है, हमारे पास बेस है ये सब्सटेंस। सेकेंड एग्जांपल लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में CaOH2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एक्वस है, ये भी वाटर इसके अंदर ऐड किया गया है, यानी कि वाटर में ये डिज़ोल्व किया गया है कम्प्लीटली, तो क्या होगा, Ca2+, यानी कि कैल्शियम आपको पता है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर आयन भी जो है, ये आयन है तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या आएगा, 2+ आएगा, राइट। और OH नेगेटिव, कितने OH नेगेटिव हैं, 2, ठीक है, बैलेंस हो गया ना, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो OH आयन है यानी कि इसके अंदर, तो ये कौन सा सब्सटेंस है, बेस, ठीक है। सॉल्ट को डिस्कस करते हैं, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट कैसे बनता है, एज सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड है, यानी कि इसके अंदर आयंस होंगे, वो कैटाइन होंगे और एनाइन, ठीक है। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। कैसे बनेंगे, एसिड के रिएक्शन, एसिड और बेस का दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। HBr है, HBr क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, और हम ये क्या है, एसिड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन आयंस है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, Br के ऊपर माइनस है, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो विदाउट चार्ज लिखेंगे, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। KOH क्या है, बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K के ऊपर प्लस और OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। दोनों का रिएक्शन होगा, कैसे, आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास से को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करें, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करें, ठीक है। तो H और OH मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, वाटर, H2O बन जाएगा, और K और Br एक सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, मोस्टली अभी हम न्यूट्रल ही की बात करें, ठीक है। क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर। इस प्रोसेस को आपको पता है, बेसिक्स में आपको बताया था, सॉल्ट जब डिस्कस किया था, तो ये किसके थ्रू बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि एसिड और बेस का जो है इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ गई। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस थ्योरी डिस्कस करेंगे कि आर्हीनियस ने जो थ्योरी दी, क्या चीज़ उसमें सही नहीं थी, या क्या चीज़ वो लिमिट की उसने आगे एक्सप्लेन नहीं कर सका, मज़ीद नहीं बता सका। सबसे पहली लिमिटेशन है, हाइड्रोजन आयंस डज नॉट, हाइड्रोजन आयंस
डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर, हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, वो क्या करते हैं, H+ आयन वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे बना लेते हैं, यानी कि आपके पास है, ये कह रहे हैं कि कोई भी सब्सटेंस होगा जब वाटर में होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H+, तो उसकी वो क्या है, एसिड होगा। ठीक है, तो H+ आयन है और वाटर भी है, दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O+ को कहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी एक लिमिटेशन। और ये थ्योरी किस चीज़ में फेल हो गई, क्या चीज़ इसने डिस्कस नहीं की। आपको पता है कि अमोनिया क्या होता है, अमोनिया बेस होता है। ठीक है, बेस, तो बेस होगा तो इसकी क्या होगी, बेसिसिटी। तो इसने अमोनिया की बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया, फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। क्यों फेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो कोई OH नहीं है। ठीक है, कोई OH नज़र आ रहा है अमोनिया के अंदर, नो। इसने तो कहा था बेस वो होगा जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, लेकिन इसमें तो OH आयंस नहीं है। फिर इसने सेकंड चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होती है, ठीक है, गैस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और स्लाइटली एसिडिक होती है, लार्जली एसिडिक इतनी नहीं होती। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होती, वीक एसिड होती है, लेकिन होती तो एसिड है। ठीक है, तो इसने एसिडिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो H+ आयन है ही नहीं। ओके, और इसने सिर्फ इसकी और लिमिट क्या है कि इसने सिर्फ एक्वस सोल्यूशन की बात की। ये वाला जो कंडीशन है, H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, OH प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा, तब अप्लाई हो सकता है जब सिर्फ हमारे पास एक्वस सोल्यूशन हो, यानी कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो किस में इंक्लूड हो, वाटर में। तो ये क्या हो जाएगी इसकी लास्ट लिमिट, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, एक्वा किसे कहते हैं, वाटर को। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन यानी कि हमारे पास ये है सब्सटेंस और ये है वाटर, दोनों को डिज़ोल्व किया गया है, तो इनको मिलके हमने क्या कहा, एक्वस सॉल्यूशन। ओके राइट, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक।